Assalamualaikum. Welcome to my channel Zeb's Daily Routine and welcome to my another vlog. रूटीन काफ़ी देर से स्टार्ट हुई है, मतलब मेरा व्लॉग जो मैंने काफ़ी देर से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह मैं कॉलेज चली गई थी। मुझे सुबह व्लॉग स्टार्ट करना याद ही नहीं रहा। शाम में अब तबीयत ठीक नहीं थी तो अकेडमी से छुट्टी कर ली। फिर मैं बैठ के जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि क्या अपनी फ़ैमिली के साथ तो मैं मतलब अपनी रूटीन शेयर करना भूल ही गई। तो मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। और आजकल ये होता है कि जैसे दिन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब इतनी जल्दी पता ही नहीं चलता कि ऐसे ही असर की अज़ान, मगरिब, इशा। तो चाय जो है शाम की हम लोग मगरिब की अज़ान नमाज़ के बाद पी रहे हैं आजकल। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी है जल्दी से, फिर उसके बाद मैंने चाय रखी है। फिर मैंने कहा जितने में चाय भी बन रही है ना तो मैं ऊपर चली जाती हूँ, छत से कपड़े उतार के ले आती हूँ। कपड़े डरे हुए थे क्योंकि मुझे सुबह फ्राइडे है तो मुझे वो कपड़े प्रेस करने हैं। पहले मैंने यहाँ से बाजरा देखा कि शायद ऊपर बाजरा ख़त्म हुआ वो, लेकिन मुझे मेरी बहन ने बताया कि नहीं, बाजरा जो है मैं डाल आई हूँ, तुम ना डालना। मैंने कहा चलें ठीक है। बाकी कपड़े मैंने नहीं उतारे थे, मैंने सिर्फ ये बेडशीट्स जो थी मम्मा ने धोई थी इनको उतारा और अब्बू जी के कपड़े उतार लिए क्योंकि अभी मैंने कहा यही उतार लेती हूँ, बाकी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं सारे कपड़े उतार सकूँ। वैसे भी अभी जो सारे कपड़े थे ना हल्के हल्के गीले थे। मैंने कहा चलें ठीक है, ये इतने में सूख भी जाएंगे कल तक, तो फिर सुबह उतार लेंगे। फिर एक बार मैं छत पे आई, छत पे आके मैंने कहा पानी देख लूँ चिड़ियों का। और ये यहाँ पे ये जो शेल्फ़ है हमारी टंकी वाली, ये टूट गई है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर डर लगा कि ये कैसे टूट गया, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनी हुई है हमारी ये छत, तो अभी बहुत ज़्यादा नाजुक होगी। अब हमें छत पे आते हुए डर लगता है। और ये चाँद आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा निकला हुआ है। तो मैंने कहा जल्दी से चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम है तो इस टाइम इतना शायद ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मुझे चाय पीने के बाद, बनाने के बाद ना कपड़े प्रेस करने हैं। चाय दी सबको, फिर उसके बाद मैंने कहा जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं अबू जी के और भाई के। वैसे तो मैं रूटीन में ये होता है कि पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ी बिज़ी रूटीन जा रही है, बहुत ज़्यादा बिज़ी और टफ़ रूटीन हो रही है। तो जैसे अब मैंने कपड़े प्रेस किए हैं और फिर मैं उसके बाद पढ़ने बैठ गई, थोड़ा सा पढ़ा और साथ में जो था खाना दे दिया। एक दो बंदों ने कहा कि भई हमें तो खाना दे दो, हमें भूख लग रही है, तो मैंने खाना दे दिया। और अम्मी जान जो हैं कटिंग कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अर्जेंट सूट आया, मामा ने ये सुबह ही देना था और फिर मामा ने रात काफ़ी देर तक बैठ के ये काम किया। फिर बहना जो थी यहाँ पे से अबू जी के पाँव धुलाए। अबू जी आ चुके थे तो भाई को खाना दिया। जाने भाई भी आके जल्दी से फ्रेश हो गए और बड़े साफ़ सुथरे हीरो बन के बैठे हुए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा जल्दी से आज चाय क्यों ना मैं बना लूँ। चाय रख के गई हूँ तो वो इस तरह सॉस पैन गिर गया। ओहो, मैंने कहा शुक्र है चाय बच गई, वरना तो फिर सिलेंडर भी सारा गंदा हो जाता। और सिलेंडर गंदा हो जाए तो मामा काफ़ी ज़्यादा डांटती है। और ये जो मॉस्किटो किलर की कॉयल होती है, ये भी मैंने कहा जल्दी से लगा दूँ। वैसे तो ये सारे काम मेरी बहन के होते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी बिज़ी है तो मैं ये सारे काम कर देती हूँ। ड्राइंग रूम में भी मैंने लगा दी थी, आप लोग देख सकते हैं जल रही है। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि थोड़ा सा जो धुआं था ना वो बन जाए और ना मच्छर वगैरह मर जाए। फिर बाद में थोड़ी देर पहले दरवाज़ा खोल देंगे क्योंकि आज मामा ने रात को काफ़ी देर तक काम करना था, इस वजह से फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद खोल दूँगी। और 11:15 हो चुके हैं, सब खाना खा चुके हैं। जाने भाई टीवी देख रहे हैं और अम्मी जान जो है अभी तक बैठ के सिलाई का काम कर रही हैं। आज तो बिल्कुल मामा ने कोई रेस्ट नहीं की, सारा दिन से काम कर रही हैं। और मुझे इस बात से इतनी परेशानी होती है ना कि कब तक मेरी मामा मतलब जो है ना सिलाई का काम करती रहेंगी। और वो इतनी अब थक जाती हैं, इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि जब वो उठती हैं तो उनसे एक बार चला भी नहीं जाता। वो मतलब काफ़ी टाइम लगता है फिर उनको एक बार उठ के, जब वो बैठ के उठती हैं ना तो उनको एक बार चलने में काफ़ी टाइम लगता है, इतनी शदीद किस्म की वो थक चुकी होती हैं। खैर यहाँ पे जहाँ से भाई टीवी देख रहे हैं और अब्बू जी भी खबरें सुन रहे हैं। रिमोट ही नहीं चल रहा था, हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया। और यहाँ पे पौने एक हो चुके हैं, मतलब 12:30 पौने एक हो चुका हुआ है रात के। और अभी तक अम्मी जान सिलाई कर रही हैं। अब मैं मामा को कहती कि मामा अब बस कर दें, आप उठ जाएँ प्लीज़। बस मामा कहते हैं कि बेटा अपने लिए करना होता है, लोगों के लिए थोड़ी करना होता है। चलें खैर, इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब प्लीज़।